नमस्कार सभी जाट भाई बहनों को। हमारे बहुत से भाइयों के कमेंट आ रहे हैं। ये तकरीबन कमेंट्स तो सभी गोत्रों की जो हम वीडियो बना रहे पे आ रहे हैं, तो उनमें से हमने आज शुरुआत की है पार्ट 2 बनाने की। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। राणा, देखिए कुछ हमने पिछली वीडियो में बताया था, कुछ उसमें हमारे ज्ञान की कमी भी रह गई थी। कुछ भाइयों ने सलाह दी है, कुछ फैक्ट्स भेजे हैं, किताबें भेजी हैं। तो उससे हमें पता लगा कि राणा जो है एक उपाधि थी, जो समय समय काल के हिसाब से जो अच्छे युद्ध में जितवाते थे अपने राजाओं को, तो राजा अपने विश्वास पात्र और अच्छे सैनिकों को पायती देते थे। और यहाँ ये उपाधि राणा के साथ साथ जुड़ जाती थी, जैसे कि राज राणा, काक राणा, आदर राणा, तात राणा, शिव राणा, चौधा राणा। तो ये देखिए जो आगे का वर्ड है, ये उनकी वो एक्चुअल कास्ट होती थी पहले, उसके आगे ये राणा जोड़ देते थे, क्योंकि सम्मान फक्र राजा के द्वारा दिया गए सम्मान को कौन बुराई करेगा। अच्छा, यहां एक चीज और बड़ा डिफरेंस आ रहा है। हमारे भाई बार बार मुझे कमेंट कर कहते हैं कि राणा तो राजपूत हैं और जाट तो है ही नहीं। आप जो बढ़ा चढ़ा के कुछ अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे, जो मैं आपको वीडियो बता ही नहीं सकता भाइयों। लेकिन मैं सभी राजपूत भाइयों को बात बता देता हूं कि आज से लगभग 1000 शताब्दी से पहले, पृथ्वीराज चौहान से पहले, जाट और राजपूत नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। मतलब जाट थे, राजपूत और चिड़िया का जो वाइफर्केशन है छत्री के हिसाब से था जाटों का। जो अपनी महिलाओं को सम्मान जिन्होंने दिया वो जाट भाई थे, और जिन्होंने उनकी जो है सती कराया किसी भी कारणवश राज के प्रति, किसी के प्रति, वो फिर राजपूत हो गए। इसके लिए मैंने वीडियो बना के डाला, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं राणा पे। देखिए राणा के जो लोग हैं वो लगभग ये बताते हैं कि ईरान इराक वही सेम पैटर्न है। ईरान इराक से आए और फिर यहाँ हरियाणा में आए, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान और यहाँ चले गए। ये अपने आप को जो सर्वप्रथम इतिहास मिलता है वो पता चलता कि तोमर सम्राट ने सबसे पहले जय सिंह बामरोलिया को ये उपाधि दी थी, जो कि धौलपुर के राजा होते थे। एक लड़ाई थी जो कि वो हार रहा था, राजा धौलपुर का जो राजा था तोमर, वो जय सिंह की वजह से जीत पाया। उन्होंने उपाधि के साथ साथ बामरोली कटारा की जागीर भी इनको दी, मतलब एज ए इनाम। जैसे आजकल हम परमवीर चक्कर और ये पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सिसोदिया और राणा एक ही वंश के दो गोत्र हैं, और इससे पहले इनका निवास स्थान जो है भिंड जिले के गोहद में पाया जाता था। लेकिन कुछ कारणों से राणा राजपूत बन गए, जो मैंने आपको बताया भी, और कुछ कारणों से ये जाट रह गए थे, छत्री थे मतलब जो है, या ट्रिब्यूटरीज होता रहता है, हर चीज चलता है। और जैसे किसी भी कास्ट का लोग अच्छे काम करते थे तो उनको उपाधि देने लगी थी। हाँ, ये यहाँ एक और चीज पता लगी कि किसी कारणवश हमारे कुछ योद्धा यहाँ से छोड़ के वापस ईरान इराक भी गए हैं। इसके दस्तावेज हमें मिले हैं, वो जो हम आपको इसके बारे में अगली उसमें बता देंगे। काकराणा जो है, ये पुरजय नाम का एक राजा हुआ, उसने भारत के प्रथम अयोध्या पर राज किया था, जहाँ के राजा राम हैं। उसे देवता असुर से युद्ध करना पड़ा था किसी कारणवश, और चूंकि उनकी जो काकुस्थ होने की वजह से उनके राणा आगे लगा था, और समय काल भाषा भेद के कारण इसको अलग अलग जो बोला जाता है वो बोला जाता है काकुस्थ, जाटवंश, दक्षिणी तेलुगु में काक, पंजाब में काकतीय, कश्मीर में कक, काकुर, और उत्तर प्रदेश में ककराणा।
ये देखिए वाइब्रेशन गोत्रों के हिसाब से हमने कोशिश करी है कि राणा की भी आगे डिवीजन है। कोई भाई अगर रह जाए तो आप कृपया कमेंट करें, बताएं, आगे आपका हम उसमें पूरा का पूरा जो है अगली हिस्ट्री 3 नंबर या 4 नंबर में करने की कोशिश करेंगे। 14 राणा। 14 राणा का पता लगा है कि भाई एक सहारनपुर इलाका है हरियाणा में, वो सॉरी यूपी में, क्षमा चाहता हूँ, यूपी में। यहाँ के जो राजा थे उस समय अकबर होते थे पूरे हिंदुस्तान के राजा। तो अकबर को वहाँ एक ग्रुप था, वो 14 राणा थे, मतलब 14 योद्धा थे। उन 14 योद्धाओं को मिलकर राणा की उपाधि दी गई थी और साथ साथ में इनाम के रूप में जो सहारनपुर जो ये रियासत है ये इन्हीं को दी गई थी। चूंकि 14 महारथी थे इसलिए ये 14 राणा कहलाए। और उसी से आगे चल के आजकल कई गांवों के गोत्र में इसी प्रकार अन्य गोत्र बहादुरी का उनको राणा की उपाधि दी गई है। जानकारी के अनुसार राणा वंश के लोग गोहद में बसे थे, जबकि अभी बताया मैंने आपको। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के उत्तर में गोहद ये जिला आज भी पड़ता है। 18वीं सदी में महत्वपूर्ण वहाँ एक जाट रियासत थी जिसके पूर्व में ग्वालियर रियासत थी, पश्चिम में काली सिंध, उत्तर में जमुना नदी, दूसरी में दक्षिण में सिरमौर की जो ये पहाड़ियाँ हैं ये थी। और यहाँ से जो हमें पता लगता है, एक थ्योरी है कि यहाँ से कुछ लोग वापस फिर ईरान गए हैं और इन्हीं में से कुछ लोग आगे चल के गुजरात और राजस्थान में बन गए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जाट जो है धर्म को कम मानते हैं, वो ज़मीन से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे ही राणाओं में शकूर राणा या कई राणा, हम कई बार प्लेयर वगैरह सबको देखते हैं, तो ये हिंदू सिख में विभाजित हो गए थे धीरे धीरे आगे चल के। तो भाइयों मैं बताता हूँ, जिन्होंने हमें ज्ञान शिक्षा दी, कमेंट किया, हमारे जो भी कमी रहेगी उसको पूरा करने की कोशिश की गई। जो कमेंट आए वो इस प्रकार हैं। जितेंद्र राणा है भाई, इन्होंने हमें बताया कि धनोरा सिल्वर नगर बागपत में पूरा का पूरा जटराणा गोत्र का है। भाई आपका धन्यवाद हमें कमेंट करने के लिए। अब ये बताएं कितने % वहाँ राणा है और राणा के गोत्र के नाम है, तो वो भी बताएं, जितने भी गोत्र के गांव भी हैं। राहुल राणा ने बताया ग्वालियर में पूरे जटराणा है। भाई राहुल जी, निवेदन है उन जटराणा भाइयों के गांव के नाम और कितने % वहाँ जितने जो हैं बताएं, ताकि हम जो ये हिस्ट्री हमने केंद्र खोला है इसकी हम अपनी अपडेट कर सकें। सांधवी राणा ने बताया कि राज राणा के बारे में और बताएं, तो हमने अभी आपको जैसे कि बताने की कोशिश की है। आपके पास कोई हिस्ट्री वो भी भेजें। संजीत राणा ने बताया कि भाई जो दिल्ली में गांव हैं बिजवासन, कुतुबगढ़, मंगसपुर। अच्छा भाइयों, यहाँ कुछ गांव के नाम और आएंगे कमेंट में, केवल 3 ही आए हैं, ये प्रमुख गांव राणा के। रितु राणा ने बताया कि दिल्ली में कुतुबगढ़ भी राणा का है, और एक बात लांबा गोत्र भी ध्यान रखना, हमें पता लगा कुतुबगढ़ में है। श्याम गहलोत ने बताया कि आप गहलोत गोत्र के बारे में हमें बताएं, तो भाई जल्दी आपको गहलोत साहब बता रहे हैं, गोत्र की हिस्ट्री लेके आ रहे हैं। राजवीर राणा ने बताया कि बिजवासन में जाट हैं और बिजवासन से ही कई गांव और निकले हैं। धन्यवाद भाई राजवीर राणा। संजय राज राणा ने बताया कि राज राणा और राड राणा एक ही है। देखिए यहाँ एक चीज़ और हमें पता लगी, मैं पता नहीं थी कि राड राणा, अब हम राड राणा के ऊपर भी सर्च करके आपको एक वीडियो बताते हैं। उत्तराखंड से एक भाई ने लिखा है, उत्तराखंड में राणा के लगभग हरिद्वार के आसपास 15-20 गांव हैं। तो भाई हमें आपसे निवेदन है कि कृपया बताएं। ओल्ड मुस्तफ़ा भागीरथ विहार में ये बताया कि जो सिल्वर नगर है, डिस्ट्रिक्ट बागपत, उत्तर प्रदेश के जो है धनोरा सिल्वर नगर, यहाँ भी जाट राणा है। भाई ये पूरा गांव और तफ्तीश दें तभी हम उसको कर पाएंगे। राम सिंह राणा ने बताया कि नेपाल में भी कुछ गांव हैं जाट राणों के। तो राम सिंह राणा भाई प्लीज़ बताएं कि नेपाल में कौन कौन से जाटों के गांव हैं जो राणा भाई हैं, ताकि उनकी भी हम उनसे संपर्क कर सकें। मनीष राणा ने बताया कि सैदपुर सोटी के पास 8 गांवों के 8 राणाओं के गांव हैं। जटोला, सैदपुर, फिरोजपुर, बांगर, कुंडली, सोटी, मुंगसपुर, गढ़ी, कुतुबगढ़। तो भाई धन्यवाद। ये अठगामा कहते हैं इनको राणाओं का। हेमंत राणा ने बताया बिजवासन से लोग ही आगे चल के बसे थे। धन्यवाद भाई। विवेक राणा ने बताया कि बागपत में 4 गांव हैं, निरपुड़ा, दाहा, गढ़बरा, भड्डल।
गायत्री ने बताया, जैन ने बताया कि हिमाचल में बांगड़ा जिले में जट राणा के जो है जाट राणा हैं, ये ऊना में भी रहते हैं। तो गायत्री बहन आपसे निवेदन है, कृपया बताएं गांव के नाम। राहुल राणा ने बताया कि यूपी हाथरस में 8 गांव हैं जो चित्तौड़गढ़ से आके बसे हैं और ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं। लेकिन इन भाई ने में 4 ही गांव के नाम बताए, वो हैं भगवंतपुर, 12 मई, नरडू, नंगला। 4 के नहीं बता पाए, धन्यवाद भाई, वो भी बता दें कृपया। नतीन राणा ने बताया कि मंगेशपुर में सारे राणा हैं। पाकिस्तान से एक भाई ने हमें बताया, रई एम यूनिस ने, कि यहाँ भाट्टी राणा भी हैं। अब भाट्टी राणा के बारे में भाई हम रिसर्च करके आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे। रणबीर सिंह राणा ने बताया कि जो है हमें जट राणा के बारे में बताए, अभी बताते हैं भाइयों। तो ये वो कमेंट्स थे जो आए थे। अब हम उन राणा भाइयों के बारे में बताते हैं जो पहले बता चुके हैं, वो प्रसिद्ध भाई। ईश्वर करे हमारे सारे राणा भाई तरक्की करें, अच्छी पोस्टों पर जाएं, अच्छे खिलाड़ी बने। मंजीत राणा, ये डिप्टी सेक्रेटरी हैं विधानसभा और ये बहुत मेहनती हैं, ये भी काफ़ी हमारी रिसर्च में मदद करते हैं, धन्यवाद मंजीत राणा भाई। ये नंगली गांव से हैं। एक हमारे समाज सेवी हैं, इनके बारे में तो आपको क्या बताएं, बहुत मेहनती आदमी है, हरपाल सिंह राणा। ये अपनी हरपाल के नाम से चौपाल लगाते हो, जितने गरीब लोग हैं उनकी वहाँ पर सुनते हैं, जो भी गवर्नमेंट से मदद होती कराते हैं। एक हमारे टेकचंद राणा भाई थे, आज से 100 वर्ष पहले लगभग, कादीपुर के थे, कहते हैं पूरा कादीपुर गांव ही उनका था। उन्होंने 5100 रुपये गुरुकुल कांगड़े में दिए थे और 100 रुपये जाट जो गुरुकुल है महिला उसमें दिए थे। एक हमारे भाई हैं मंजीत राणा, ये जो हैं खरखोदा के हैं, निज़ामपुर केरा के। ये जूनियर असिस्टेंट हैं हॉस्पिटल लोकनायक हॉस्पिटल में। सुमित राणा जी सोरटी के हैं, जूनियर असिस्टेंट लैंड और बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। परवीन राणा कुतुबगढ़ के बढ़ते हुए रेसलर हैं हमारे, उदय भान राणा इनके फादर हैं और ये बहुत ही बढ़िया रेसलर हैं, काफ़ी अवार्ड जीत चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ें और ओलंपिक वगैरह सारी चीज़ें जीतें। अमरजीत राणा, ये जो हैं आनंद सिंह राणा के पुत्र हैं, दिल्ली पुलिस में हैं, निज़ामपुर से हैं, खरखोदा से। ये भाई इतने मेहनती हैं कि दिल्ली में लगभग जितना क्राइम होता है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर चुके हैं। और मैं जैसे कि वीडियो में फ़ोटो भी चलेंगी, अखबारी कटिंग, ये बहुत से गैंगों को पकड़ चुके हैं। एक इनके साथ और सहयोगी हैं संजय राणा जी भी, सपुत्र श्री लेट जय भगवान राणा जी, ये फिरोजपुर के हैं। ये भी काफ़ी मेहनती हैं, ईश्वर करे खूब तरक्की करा के बढ़े। एक हमारे भाई निशांत राणा सन ऑफ दारा सिंह राणा, ये IPL प्लेयर हैं। मैं सभी के लिए ईश्वर से जो है पूजा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ सभी भाई सक्सेस हो, सारे जाट भाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, हम तो चाहते हैं सब आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करें। अब जैसे कि मैं भाई आपको बता चुका हूँ कि जो है पीतमपुरा में जाट रिसर्च सेंटर इतिहास केंद्र खुल चुका है। आपको किसी प्रकार की कोई भी हिस्ट्री में भेजनी भेजें, उसके ऊपर वीडियो बनेगी, बाकायदा ग्रंथ तक लिखे जा रहे हैं, डायरेक्टरी हम निकाल रहे हैं और वो चल रहा है साथ साथ। तो आप सब लोगों की मदद के इंतज़ार में आपका भाई, धन्यवाद। जय जाट।